नमस्कार दोस्तों, मैं केजी श्रीवास्तव साधना स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पाकिस्तान के बारे में, युद्ध के बारे में बताऊंगा जो भारत के विरुद्ध चाइना के सपोर्ट से लड़ने जा रहा है और उसकी तैयारी कर ली है, लेकिन आफ्टर वॉर उसका फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज मैं पाकिस्तान की कुंडली ले रहा हूं 14 अगस्त 1947 रात को 12 बजे और कराची। कराची क्या है, 10 साल तक आज़ादी के बाद उसकी राजधानी रही है और आज़ादी के वक़्त भी पाकिस्तान की कुंडली कराची डिक्लेयर हुई थी। तो आज मैं देख रहा हूँ कि ये उसकी कुंडली में द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं, चंद्रमंगल मिथुन में और शनि, सूर्य, बुध, शुक्र जो है वो 4th में है, 7वें स्थान में गुरु हैं और 8वें स्थान में केतु बैठे हैं। और चंद्र मंगल की ये युति है इसके चंद्र कुंडली से और नवमांश में ये इसकी आती है बुध की। और इसके कुंडली में शुक्र और शनि जो है वो अस्त है, क्योंकि सूर्य से कोई भी जो है 10 डिग्री के भीतर कोई भी ग्रह नजदीक होता है तो वो अस्त हो जाता है। इसमें चौथा घर प्रजा का माना जाता है और इसमें ये शुक्र जो है सुख शांति और उसका है, बुध जो है वो इकोनॉमी का है। और इसमें खास बात क्या है, चंद्रमा से अष्टम स्थान में शनि रन कर रहा है इस समय अंतरिक्ष में, जिसकी वजह से चंद्रमा से 8वें स्थान को में मकर राशि में अंतरिक्ष में शनि रन कर रहा है, जिससे इसको 7.5 लगी हुई है। और आपको पता है कि चाइना को 7.5 में खुद मौजूद हैं और ये पाकिस्तान चंद्रमा से अष्टमस्थ होने के कारण ढैया लगी हुई है। तो जो अपराधियों को जो दंड देने का काम है वो शनि है, शनि करता है और सुख शांति वैभव देने का काम शुक्र के पास में है। शुक्र का अस्त होना और शनि का अस्त होना कानून व्यवस्था में वो व्यवधान पैदा करता है, वो अस्त व्यस्त हो जाती है। और शुक्र जो वैभव और लग्जरी और जो सुख सुविधा का सामान देता है, जीवन देता है, उसके बारे में वो अस्त होने का कारण वो आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे और वो उसकी जो वैभव है वो सब जो है नष्ट होता जाता है अगर सूर्य के में है अस्त हो जाता है शुक्र और शनि, तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। आतंकवाद, गुंडों का राज जो है प्रजा में उसका भय फैला रहता है। तो राहु का धन भाव में बैठना इसका मतलब उसकी तिजोरी खाली है। और जो राहु और केतु जो है अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं द्वितीय में, तो काफी धन नाश उसका नष्ट होता है और इसके कारण से जो है बीमारियां और वो फैलेंगे, उसका उपचार वो नहीं, इसका जो योग है उसके कारण उसको बड़ी परेशानी होती है। ये मैं ग्रहों की स्थिति बता रहा हूँ। शुक्र और शनि अस्त होने के कारण दोनों ही कर्क में बैठे हैं, इसकी वजह से ये। और दूसरा क्या है कि उसका कारण कुंडली में शनि और सूर्य का बैठा होना, यानी बीमारी अगर कोई फैलेगी तो वो सांस की बीमारी फैलेगी या कोरोना वायरस, उससे सूर्य शनि होने के कारण मौतें भी उनकी काफी ज्यादा होगी। और मंगल की दृष्टि नहीं होने के कारण वो चौथे घर पे वो उसको बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे, इसके कारण इनको दिक्कत है। और दोनों की चाइना से कुंडली मैच करती है। पाकिस्तान की चाइना भी वो 7.5 के प्रभाव में है और इसी चौथे घर में उनके सूर्य वो बैठे हुए हैं, इसके कारण से उनकी काफी कुंडली मैच करती है। और वो 7.5 में है, ये पाकिस्तान ढैया में है, इसके कारण दोनों की कुंडली मैच करती है। और अंतरिक्ष के अंदर जो जो सूर्य शनि है वो इस समय अंतरिक्ष में चल रहे हैं। सूर्य कर्क राशि में है और शनि मकर राशि में अंतरिक्ष में है, इसलिए ये युद्ध का माहौल बना हुआ है। और आगे हम देखते हैं कौन सी दशा के अंदर है। शुक्र अस्त है और
शनि अस्त है। और इस समय जो दशा है इनकी, इमरान खान की कुंडली में हम देखेंगे कि इनकी इमरान खान की कुंडली में मंगल उच्च का है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पाकिस्तान की कुंडली में कोई एक भी ऐसा ग्रह नहीं है जो अपने घर में बैठा हो, और जो कोई भी अपने घर में बैठा रहता है घर, तो वो उस घर को अब काफ़ी सुविधाजनक कर देता है, काफ़ी अच्छा कर देता है वो घर। और जिस घर का मालिक है वहाँ उसको पनपने देता है, वहाँ वैभव बढ़ाता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी कुंडली में एक भी घर में जो है वो अपने घर में स्वग्रही नहीं है। तो ये पाकिस्तान में इमरान खान की कुंडली में मंगल उच्च का है सिर्फ, और बाकी कोई भी ग्रह जो है वो बुधादित्य योग बना हुआ है, लेकिन उनकी कुंडली में वो भी पापग्रस्त हो गया है। और उसके कारण जो है उनके जो दशा है वो, उसमें दशा में शुक्र है, और वो क्योंकि 7.5 ढैया के अंदर है, इसलिए उनको वो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है। और उनके लग्न पे भी जो है वो बैठे हुए हैं क्या, शनि की दृष्टि है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमरान खान की कुंडली में बुध और गुरु वक्री हैं, जिसकी वजह से उनको बुध इकोनॉमी का कारण माना जाता है और गुरु धन धान्य के माने जाते हैं, अन्न उपजाने के माने जाते हैं ये कारक। तो वहाँ बुध होने के कारण इकोनॉमी बहुत क्राइसिस में रहेगी। और गुरु वक्री होने के कारण जो अन्न आता है, वो अनाज आते हैं, सारे दालें आती हैं, वो सब गुरु के प्रभाव में आती हैं, तो उसकी भुखमरी, महँगाई और ये सभी चीज़ें, तेल, ये सारे भाव बहुत ऊँचे रहेंगे और अनअवेलेबल रहेंगे। जितना भी गेहूँ है वो खाने के लिए अन्न उपलब्ध नहीं होगा इनको, इसलिए ये काफ़ी क्राइसिस में रहेंगे इस दशा में। और इसका प्रभाव इकोनॉमी इनकी क्रश हो सकती है। गुरु वक्री के कारण भुखमरी, महँगाई के कारण अकाल तक का सामना करना पड़ सकता है। और गोचर में शनि मकर में होने के कारण, वहाँ मकर में राहु और मंगल होने के कारण युद्ध का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। नवमास की कुंडली में लग्न में सूर्य, शनि एवं सप्तम में चंद्र, मंगल होने से इनको युद्ध का सामना करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, ये लग्न में सूर्य, शुक्र, सूर्य नीच का है, शुक्र नीच का है, इसलिए शुक्र भी बहुत ज़्यादा प्रभावहीन रहेगा। चंद्र, मंगल आमने-सामने हैं, इसलिए जो भाग्य की कुंडली बनती है, उसमें भाग्य में युद्ध लिखा हुआ है इनके। और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे, तो मकर के अंदर शनि चल रहा है, तो मंगल शनि के ऊपर इम्पोज़ करेगा इनकी मूल कुंडली में। और अ, जब चंद्रमा या सूर्य इस समय अंतरिक्ष में चल रहे हैं, तो उसके कारण युद्ध की में इनको देना पड़ेगा, भारत से करना पड़ सकता है ये। इनको और इनकी कुंडली में बुध जो इकोनॉमी का कारण है और गुरु है, वक्री हैं। मैंने बताया है कि बुध इस इकोनॉमी का और फाइनेंस मिनिस्टर होता है कुंडली के अंदर। अगर वो शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो वो पाप ग्रह का काम करने लग जाता है। वक्री होने के साथ अस्त भी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुँचाएगा इनको। और गुरु जो है वो सारे सुख सुविधा का, ज़मीन का, इनका मक्का मालिक होता है, और तो वो काम नहीं कर पाएँगे। और सबसे अधिक तो वो जनता को त्रस्त रखेगा, खाने-पीने चीज़ों की अभाव हो जाएगा। और सच्ची कहें पूर्ण भाषा में तो अकाल पड़ने की पूरी संभावना है। आगे आप देखेंगे ये क्या ट्रांज़िट करता है। शनि जो है मकर राशि में जाके बैठेगा गोचर में 1 अगस्त 2020 को, और वहाँ कर्क राशि में सूर्य बैठेंगे। तो सूर्य और शनि की स्थिति, ये वही स्थितियाँ हैं जो युद्ध के लिए हैं। और ये अगस्त से लेके अक्टूबर तक ये जो 3 महीने रहेंगे, ये भी बहुत भारी युद्ध के हैं, जिसमें ये 14 अगस्त तक, और उसके पश्चात जो है 14 अक्टूबर से 14 सितंबर से 14 अक्टूबर, 18 अक्टूबर तक करीब जो है ये युद्ध की प्रबल संभावना बनी रहेगी। अगर ये युद्ध आगे खिसकता है,
तो फिर 25 दिसंबर से 10 फरवरी के बीच में बिल्कुल हर हाल में साबित होगा। और हम इमरान खान की कुंडली में देखते हैं तो ये शनि जो है उनकी कुंडली में भी सूर्य को देख रहा है, और मंगल जो है वो 12 में रहेंगे, और शनि जो है इनकी कुंडली में 10 नंबर में मंगल के साथ बैठेगा, और सूर्य जो है केतु के साथ बैठेगा। तो ये सुपर इम्पोज जब यहाँ करता है तो फिर वही स्थितियां बनाता है जो सूर्य और शनि की इनकी पाकिस्तान की कुंडली में। तो इसी वजह से यदि मेन कुंडली में सूर्य शनि बैठे हैं, प्रजा के घर में बैठे हैं पाकिस्तान की, तो इसी वजह से बार बार उनका तख्ता पलटता रहता है, और हमेशा जो है मिलिट्री शासन करती है वहां पे, क्योंकि चौथे घर में यदि ये शनि बैठता है कि कुंडली में, तो इसकी वजह से मंगल की दृष्टि 10वें घर पे होने की वजह से इन पे सेना ज्यादा शासन करती रही है, और ये स्थितियां जो है आगे तक बनी हुई हैं, और इसका परिणाम ये होने वाला है कि इनको युद्ध में पराजय देखनी पड़ेगी। ये आप देखिए जो 10 फरवरी 2021 की जो कुंडली है उसमें से 6 ग्रह इनके 10th हाउस में विचरण कर रहे हैं, और पूर्ण काल सर्पयोग बना हुआ है, मंगल मेष में आएगा। तो भारी पराक्रम के बावजूद भी ये पाकिस्तान को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और सूर्य शनि और चंद्र ये सब गुरु वक्री होकर के, बुध गुरु नीच होकर के बैठेंगे, और ये सब मूल कुंडली में जो इनके ग्रह बने वो परिणाम देगा, युद्ध में पराजय का परिणाम देगा। और इस समय युद्ध पूर्णतः शुरू होकर समाप्ति 15-20 दिन के अंदर ये समाप्त हो जाएगा फरवरी में, और इसके बाद ये कोलैप्स कर जाएगा 4 से अधिक, 4 कम से कम जो 4 कंट्री में विभाजित होगा। और इस मैटर में मैं आपको पाकिस्तान में के और इंडिया की कुंडली का जो कंपैरिजन हम करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जहाँ ये चौथे कर्क में इनके पास एक भी ग्रह उच्च का या स्वग्रही नहीं है पाकिस्तान की कुंडली में। भारत की कुंडली में 5 ग्रह जो है वो अपने घर में बैठे हुए हैं। उसमें उसमें जो है भारत की कुंडली में बुध सूर्य चंद्रमा, और सूर्य बुध चंद्रमा शुक्र और शनि, ये चारों घर में एक भी ग्रह भारत की कुंडली में नीच का नहीं है। और दूसरा जो मोदी की कुंडली है, जिसमें मोदी की कुंडली में इमरान कुंडली में जो है वो, इसमें यहाँ पे जो है वो कर्क राशि है उनकी, भारत की वर्ष राशि है, और उसमें कर्क राशि में सूर्य बुध चंद्रमा शुक्र शनि ये बैठे हैं, और भारत के पास में एक मंगल जो है वो मिथुन का वहाँ पे बैठा हुआ है, द्वितीय घर में बैठा हुआ है। तो जिसके कारण से वो पराक्रम में रहेंगे, और उनके सामने मकर में शनि बैठा होगा युद्ध के दौरान। तो शनि वो वास्तव में पराक्रम के बल को बलि करेगा। शनि की 9वें के स्थान में, चंद्रमा से 9वें स्थान में नहीं है, 8वें स्थान में, तो भारत को शनि की ढैया भी नहीं है, 7.5 में, ये एक पॉजिटिव चीज है भारत के लिए। तो और दूसरा जो इमरान खान की जो कुंडली है उसमें सिर्फ एक इक्का है, वो भी पापग्रस्त है। और मोदी की कुंडली में सूर्य बुध उनके 11वें घर में है, गज केसरी योग बना हुआ है, और मंगल वृश्चिक का उनके पास लग्न है, और एक बुध सूर्य बुध शनि सूर्य बुध, और ये उनके कुंडली में सूर्य बुध केतु, ये उनके 11वें घर में है। तो उनके पास शनि और शुक्र सिंह राशि में, जब शुक्र अकेला बैठता है तो भी बहुत बड़ा राजयोग प्रदान करता है। जब वो गुरु के साथ चंद्रमा उनके लग्न में, मंगल लग्न में बैठेगा, तो उनके पास 2 बादशाह हैं, और 2 बड़े महायोग हैं, गज केसरी बना हुआ है उनके, और बुद्धादित्य दोनों योग हैं। जब दोनों योग होते हैं तो सामने वाले से उनकी कुंडली हमेशा 20 रहती है, तो वो पराजय उनकी स्वीकार नहीं होती, और चंद्रमा की महादशा में भी है,
जिसकी वजह से उनकी जिसको नीच भंग राजयोग मिला हुआ है उनकी मोदी की कुंडली में। इसलिए चाहे चाइना हो चाहे वो हो, दोनों का साथ होते हुए भी वो पराजय नहीं कर पाएंगे। ये इनका विश्लेषण, उसके बाद जो होगा डिसीजन, हाँ, हारने के बाद में उनके जो 4 5 6 ग्रह बैठते हैं वो उनको हरा के छोड़ेंगे, क्योंकि 10वें घर में सूर्य शनि और ग्रह नीच के बैठने के कारण शनि अपना दंड जो है सुनाता है, वो बिल्कुल न्याय करता है। उसके कारण जो है इनको बहुत गंभीर पराजय का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो 4 से अधिक भागों में बँट जाएगा। उसका नाम पाकिस्तान नहीं रह के अलग-अलग बलूचिस्तान, ये कराची, सिंध, ये अलग हो जाएंगे इससे, और इनका परिणाम जो है उसके फेवर में नहीं रहेगा। जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत एक उसमें जनता का पूरा साथ है उनको, और चौथा घर पाप पीड़ित नहीं है और न द्वितीय घर उनका पाप पीड़ित है, और क्योंकि साथ में उनका मंगल द्वितीय घर में बैठा है जो प्रोटेक्ट करता रहता है, और इस के कारण जो है ये लास्ट डेज ऑफ वार के हैं। अंतिम समय जो है 10 फरवरी 2021 तक ये निपटने की संभावना है, या इससे शुरू होगा अंतिम समय। ये कट ऑफ डेट है कि यहाँ से इसका युद्ध शुरू होगा। अगर पहले शुरू हो जाता है तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके कुछ ही समय बाद विद इन 15 डेज ये फरवरी में खत्म हो जाएगा। अगर इससे पहले शुरू होता है तो युद्ध इससे आगे नहीं खींच पाएगा। ये डेट जो है बहुत डिसिसिव डेट है। 10 फरवरी बहुत ऐसी डेट है कि उस दिन को युद्ध टाला नहीं जा सकेगा किसी भी कंट्री से जो युद्ध लड़ रही। चाइना है वो वर्ल्ड से लड़े, भारत से लड़े, पाकिस्तान भारत से लड़े, उसके बाद जो है ये स्थितियां जो है बहुत पाकिस्तान और चाइना के लिए दोनों के लिए घातक हैं। और इसके बाद जो है एक नया नया भारत, नया वो शुरू होगा, लोगों का भविष्य, जिसमें पाकिस्तान को बहुत गंभीर नुकसान उठाना पड़ेगा, चाइना को भी पड़ेगा, उस वर्ल्ड को भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन अंत में विजय जो है सत्य की होती है और भारत हमेशा सच के साथ है। ऐसा आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए बेल आइकन में क्लिक करके आप इसे देखें।